हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं बैन एंड ट्रैक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इसके ऐसे तीन रीज़न जिसके बेसिस पर आपको ये बाइक लेनी चाहिए और ओवर द कंपटीशन। अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको तीन ऐसे रीज़न जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़े नेगेटिव पॉइंट है और ड्रॉबैक कह सकते हैं आप इस बाइक के अंदर। तो तीन ऐसे बड़े रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों आपको ये बाइक चूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो हमारे को ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए और हमें और बाइकों पे स्विच करना चाहिए बजाय सिटी 110 के। तो क्योंकि मैंने इसको 20,000 किलोमीटर चला लिया है, 20,000 किलोमीटर चला लिया है, और किसी भी बाइक का एक रिव्यू देना हो या फिर किसी भी बाइक की कमियां अगर देखनी हो तो 20,000 किलोमीटर में समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं। तो मेरे लिए जो इसके अंदर कमियां हैं, जो टॉप 3 कमियां हैं जो मेरे को अखड़ेंगी हमेशा, वो हैं सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ी कमी है वो है ट्यूबलेस टायर ना देना। मेरे को समझ में नहीं आया आजकल के ज़माने में जब हम फ्यूल इंजेक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, उस ज़माने में कौन ट्यूबलेस टायर नहीं देते छोटे सेगमेंट की बाइक में, जिसमें हम बहुत सारे सामान ढो सकते हैं। क्योंकि जनरली ये बाइक वो लोग खरीदते हैं जो मार्केट में फील्ड में दौड़ते हैं, जो सामान कैरी करते हैं बाइक पर, और दुकानों पे जाके सेल्स वाले जो बंदे होते हैं वो लोग यहाँ पर इस बाइक को ज़्यादातर परचेज़ करते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये बाइक में क्यों ट्यूबलेस टायर नहीं दिए गए। हालांकि 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा के आप ट्यूबलेस टायर दे देते तो मेरे को लगता है एक वैल्यू फॉर मनी बाइक ये बन सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दी गई, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी कमी है सिटी 110 में। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्यूबलेस टायर देंगे तो पंचर नहीं होगा, पंचर तो तब भी होगा, लेकिन बाइक फैलेगी नहीं। अभी क्या होता है, 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बाइक पंचर हुई है और वहीं फैल गई, वहाँ से वो 10 मीटर की दूरी भी नहीं चल पाई, वहीं फैल गई। और आप सोच के देखिए, जब आप बिल्कुल ट्रैफिक के बीच में रहे या फिर रिंग रोड पर हैं, हाईवे रोड पर हैं, आउटर रिंग रोड पर हैं, और उस समय बिल्कुल बीच में अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो ये गाड़ी वहीं फैल जाएगी। जबकि ट्यूबलेस टायर में ऐसा नहीं होता। ट्यूबलेस टायर में अगर पंचर भी होगा तो आपको पता नहीं लगेगा इतनी जल्दी, और अगर जब तक आपको पता लगेगा तब तक आप उसका पंचर ठीक करवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्यूबलेस टायर गाड़ी में ज़रूर होने चाहिए। जो दूसरी सबसे बड़ी कमी मुझे इस बाइक के अंदर लगती है, वो है ये बाइक 2 जनों के लिए नहीं बनी। अगर आप हैवी हैं, आपका वेट 70-80 किलो है, और उसके बाद अगर आप सेम वेट के या उससे ज़्यादा वेट के किसी भी बंदे को बैठाएंगे तो ये गाड़ी पीछे से पिचक जाती है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि बाइक चलेगी नहीं, चलेगी तो तब भी, लेकिन गाड़ी बहुत पिचक जाती है। जब होता है क्या, जब स्पीड ब्रेकर और फ्लाईओवर पे अगर चढ़ना होता है तो गाड़ी ऐसा लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होता कि बाइक, मतलब वो रोड पे जब चलते हैं तो एक तरह से हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि गाड़ी बिल्कुल चिपक के चल रही है रोड से या नहीं चल रही। लेकिन जब 2 जने बैठे होते हैं और सेम हैवी बंदा या फिर थोड़ा सा ज़्यादा वेट का बंदा अगर कोई पीछे बैठा है तो कॉन्फिडेंट नहीं आता बिल्कुल भी, और ऐसा लगता है कि आगे का टायर उठ जाएगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी कमी जो है वो ट्यूबलेस टायर ना देने के बाद जो दूसरी कमी मुझे लगती है वो है ये गाड़ी 2 बंदों के लिए नहीं बनी। अगर आप हैवी हैं और फिर अगर आप किसी हल्के बंदे को पीछे बिठाते हैं तो इतना नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर आप सेम वेट या उससे ज़्यादा के वेट के किसी व्यक्ति को बिठाते हैं तो ये गाड़ी पीछे से दब जाती है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है वो है इसकी जो भी पार्ट्स बजाज ने सिटी 110 में यूज़ किए हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है। क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 20,000 किलो मैंने चलाया है और मुझे हर चीज़ के बारे में पता है। सबसे पहली जो मुझे कमी लगती है, मिरर आपके बिल्कुल अंदर की तरफ रहते हैं ताकि आपको पीछे का कुछ दिखाई नहीं देगा। मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मिरर। उसके बाद इसका सीट, उसकी हेडलाइट का थ्रो, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, क्लच प्लेटें हो गई और चेन सेट हो गया, ये बहुत जल्दी जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नई बाइक लेते हैं तो 25-30 हज़ार तक हमें नहीं होना चाहिए, या फिर 20,000 तो कम से कम नहीं होना चाहिए दिक्कत। लेकिन जो मेरी क्लच प्लेटें हैं वो
बिल्कुल अब वैसी ही नहीं चल रही जैसे बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैंने मैकेनिक को दिखाया बजाज के, तो उन्होंने कहा कि आप जब नेक्स्ट टाइम सर्विस के लिए आएंगे तो आप अभी चेंज करा लेना, क्योंकि अब चेंज का टाइम हो गया है। तो मतलब 20,000 से नीचे नीचे एक चेंज होने का टाइम हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। मेरी जो होंडा लीवो थी उसमें 27-28 हज़ार तक तो मैंने ना उसमें क्लच प्लेटें चेंज कराई, ना ही मैंने उसके अंदर चेन सेट चेंज कराया, और मेरे आज तक मिरर नहीं टूटे, कुछ दिक्कत नहीं हुई 27-28 हज़ार तक। तो ये मुझे कमी लगी है जो बजाज की। ऐसा नहीं कह रहा बजाज की चीज़ें अच्छी नहीं हैं, चीज़ें अच्छी हैं, पर वो क्वालिटी वो अप टू द मार्क वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अब कर भी कह सकते हैं क्योंकि कम प्राइस में बहुत बजाज बाइक को दे रहा है। लेकिन ये 3 पॉइंट थे, ऐसे 3 पॉइंट नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगते हैं। और गाइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, इसलिए मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आपके साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, लेकिन मैंने जो बताया है वो अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। मैं कोई बाइक का रिव्यू करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और ये ताकि आपके लिए हेल्प हो सके। फ्यूचर में आप अगर ये बाइक चूज़ करते हैं तो आपको हेल्प मिल सके। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था 3 ऐसे रीज़न कि आपको ये बाइक क्यों चूज़ करनी चाहिए, और इस वीडियो में बताया ऐसे 3 रीज़न कि आपको ये बाइक क्यों चूज़ नहीं करनी चाहिए। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये बाइक चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ये कमियां आपको ज़्यादा कमियां लगती हैं तो आप नहीं चूज़ करिए। अगर ये कमियां आपके लिए नॉर्मल है तो आप इस बाइक को चूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। सिर्फ एक चीज़ इसमें बची है, वो है माइलेज टेस्ट। वो मैं जल्दी ही करके आपको दिखा दूंगा माइलेज टेस्ट कि माइलेज कितना दे रही है, ताकि आपको भी पता रहे। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन सब लोगों को शेयर करें जिनको बाइक्स में और ट्रैवल में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय फॉर नाउ।